नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो इम्पॉर्टेंट स्टेन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो कि अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या फिर अलग अलग तरह के सेल वॉल में जो भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं, उनको स्टेन करने के लिए अलग अलग स्टेन्स का हम यूज़ करते हैं। तो उनके नेम्स यहाँ पर मेंशंस हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा स्टेन है वो है एनिलीन ब्लू, जिसको आप कॉटन ब्लू के नाम से भी जानते हैं। इसको जब भी फंजाई की वॉल होती है उसको हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं एनिलीन ब्लू और कॉटन ब्लू का। और अगला हमारा जो स्टेन है वो है एसिटो कार्माइन, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम। आप ये सोचेंगे कि जब भी आप कोई भी आप स्टेन लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी आप स्टेन लेते हैं तो सिर्फ अगर आप इसमें क्रोमोसोम है और भी कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए लाइसोसोम हो सकता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, और भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एसिटोकार्मिन न्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम को ही स्टेन करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एसिटोकार्मिन ने न्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम्स को स्टेन कर दिया, और यही हमारा न्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम है। अगला जो हमारा स्टेन है क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है बैक्टीरिया के लिए, और हम मॉर्डेंट के लिए, इसमें मॉर्डेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आयोडीन का यूज़ करते हैं, ताकि इसकी जो कलर होता है, कलर, ठीक है, ये फेड ना हो, ठीक है, फेड को बचाता है, ठीक है। फिक्स करने के लिए इस क्रिस्टल वॉलेट को बैक्टीरिया की वॉल्स पे फिक्स करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है कि इसके क्रिस्टल वॉलेट को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से ये क्लियरली विजिबल हो जाता है। अगला जो हमारा स्टेन है यूसिन होता है, जो कि साइटोप्लाज्म और सेलुलोज के जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी सेल में साइटोप्लाज्म और सेलुलोज हैं, उनको आप इससे स्टेन कर सकते हैं। अगला है बेसिक फ्यूजन, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम और डीएनए के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिक फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और जेनस क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्टेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लाइट, जिसको आप फास्ट ग्रीन भी कहते हैं, जिसमें आप साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इस सेलुलोज को आप एक और स्टेन होता है, एक और केमिकल होता है जिससे आप स्टेन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लोर जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं सुल्ज सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, सेलुलोज, स्पेशली क्या होता है, यह सेलुलोज के लिए होता है, ठीक है। अगला है हमारा मिथाइलिन ब्लू आप मेनली किसी भी न्यूक्लिक एसिड या पेक्टिक सब्सटेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टेन करने के लिए। जैसे पेक्टिक सब्सटेंस का मतलब, कभी भी हम कोई माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करते हैं, हम कुछ भी देखना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन चीज़ों को स्टेन करता है। स्टेन करने से क्या होती है, विजिबिलिटी रहती है, ठीक है, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए, अगला है सेफ्रेनिन। जब आप कभी भी आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे या फिर कभी भी मेडिकल फील्ड में पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे जो सेफ्रेनिन का है वो बेसिकली यूज़ इसी को, मतलब आप इसको आसानी से आपको लैब में मिल जाएगा और आपके टेबल के आसपास भी मिलेगा। इसको क्या करते हैं, लिग्निफाइड टिश्यू को, जैसे कभी क्या होता है कि हम टिश्यू कोई भी एक प्लांट सेल लेते हैं या फिर प्लांट्स के कोई भी एक ट्विग ले लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन में उसकी थिन फिल्म्स बनाते हैं और उसको वाटर पे हम रख देते हैं, ठीक है। वाटर में रखते हैं और जो सबसे पतली स्लाइड होती है, ठीक है, उसको लेते हैं और एक स्लाइड पे क्या करते हैं, माउंट करके उसको माइक्रोस्कोप पे यहाँ पर फिक्स करते हैं,
ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, देखिए क्या होता है, 10x हो सकता है आपका जो लेंस हो सकता है, 50x हो सकता है, 25x हो सकता है, ठीक है। आपको जिस हिसाब से ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से आपको जिस हिसाब से डीपली देखना होता है, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला हमारा जो स्टेन है वो है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आपको पता ही, जब आप बचपन में होते हो या फिर कभी भी आप पढ़े हो कि कोई भी एक आलू ले लो ना, पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट पढ़े होगे। पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि इसमें स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च कैसे है, कैसे पता करेंगे, तो क्या करते हैं आप उसको आयोडीन से स्टेन करते हैं, तो क्या हो जाता है वो ब्लू एंड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कहते हो अच्छा ये तो स्टार्च है। तो मतलब क्या है, ये सारे स्टेन्स हैं, ठीक है। आप पहले से क्या होता है, साइंटिफिक ने इसको पहले से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया और आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च को जब भी आप स्टेन करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको ब्लू और ब्लैक में मिलेगा, आप समझ जाओगे कि वो स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलुलोज। देखिए मोस्टली जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके जो सेल्स होती हैं वो मेनली उसमें सेलुलोज का ही मेनली मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो होता है, ठीक है। और उसमें देखिए कोई भी चीज़ बनी होगी तो उसमें हो सकता है उसके कुछ पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब ये है, चलिए आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे एक प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो 20 अमीनो एसिड से ही क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। तो मतलब क्या है, प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इन्हीं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को जब एग्रीगेट करते हैं, जब मिलाते हैं तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बना होता है तो इसका जो ये किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज से होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब सुल सॉल्यूशन अभी हमने बताया, ठीक है। मेनली हमने बताया था ये भी यहाँ पर कि सेलुलोज के लिए हम क्या करते हैं, सुल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, इसको क्लोर जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन कह रहे थे। और लेकिन सुल सॉल्यूशन का और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिग्निन है, क्यूटिन है, सुबेरिन है, लेकिन मेनली हमने बताया कि भी सेलुलोज के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्टार्च के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसका इस्तेमाल सेलुलोज के लिए ही करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला हमारा जो स्टेन है वो है मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। जैसे कोई भी सेल वॉल है, ठीक है, उसको स्टेनिंग करना है, उसकी एंडोडर्मिस को स्टेन करना है या फिर जाइलम को स्टेन करना है, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हमको देखना है, उसकी विजिबिलिटी को अच्छे से देखना है, तो हम क्या करेंगे, जाइलम, एंडोडर्मिस और सेल वॉल को हम मेलाचाइट ग्रीन से उसको स्टेन करेंगे और उसको फिर से अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे और इसको देखेंगे। देखिए ये जो माइक्रोस्कोप है ये आपका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कभी हम आपको बता देंगे कि स्कोप, माइक्रोस्कोप किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लेकिन हम मेनली क्या करते हैं, लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। एज्यूर बीटा एंड पायरोनिन वाई, सॉरी इसको बी बोलते हैं, हम बीटा हमने बोल दिया, ठीक है। एज्यूर बी एंड पायरोनिन वाई जो सॉल्यूशन होता है उसको आरएनए, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा क्या सबका है, अब फ्रेंडली ही होता जा रहा है सबके साथ। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक है, इसका जो स्ट्रेन है वो क्या है, आरएनए है, ठीक है। और वो भी कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। अगर इसको स्टेन करके पता करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज्यूर बी एंड पायरोनिन वाई का, ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हेमेटोजाइलोन, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिर्फ यही एक ऐसा स्टेन है जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है इसको बहुत अच्छे से माइंड में केयर पर रखें और इस नोट्स को क्या करें, कहीं पर लिख लें और इसको टांग कर अपना रोज भी थोड़ा करके पढ़ते रहें, ठीक है। तो चलिए अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता व्हाट इज़ वाइटल स्टेन,
भैया वाइटल स्टेन क्या है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इतने ये अभी हमने जितने भी बताए हैं अभी आपको स्टेन, ये क्या है कि अगर आपने किसी भी सेल या फिर किसी भी ऑर्गेनिल्स को देखना है तो आप क्या करते हैं, उसको अगर डाल देते तो सेल डेड हो जाती है, ठीक है, डेड सेल पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी स्टेन होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो लिविंग सेल पे, मतलब क्या होता है बैक्टीरिया या फिर जर्म्स जो भी है, हम उसको स्टेन करते हैं तो मरता नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है, उसके फंक्शनिंग में कोई भी बदलाव नहीं आते हैं और वो एज इट इज़ अपना फंक्शन करता रहता है और आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, वाइटल स्टेन्स आर द दोज स्टेन्स विच आर यूज्ड टू स्टेन स्ट्रक्चर इन द लिविंग सेल विदाउट अल्टरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग। मतलब यही है कि वाइटल स्टेन क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया जर्म्स कोई भी हो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, जाकर स्टेन करता है और उसके विदाउट फंक्शनिंग, मतलब विदाउट अल्टरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब उसके नॉर्मल फंक्शन को बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या कर सकते हैं, आप उसकी स्टडी कर सकते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर था वाइटल स्टेन था, तो हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, आप बने रहें इस वीडियो के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें।